तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th हिंदी के 2022 बोर्ड एग्जाम के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके बारे में। जो 20% आप लोगों का सिलेबस कम हुआ है और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सरकार निर्धारित की है कि यह प्रश्न पूछा जाएगा, उसी प्रश्न को मैं लेकर आया हूं ताकि अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो पाए और अच्छा मार्क्स आप ला पाएँ। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में सबसे पहला पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं रस के बारे में कि कौन सा रस इस बार 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। क्योंकि जो रस होता है वो आपका फिक्स टॉपिक है। क्या है? फिक्स है। ये आपका 100% पूछा जाएगा और इस बार सिलेबस में दिया भी है कि कौन सा रस पूछा जाएगा। ठीक है, तो दो रस है, हाथ से रस है और करुण रस है। ये जो दो रस आपको पूछा जाएगा, दोनों में से एक ही करना होगा। तो आइए बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो पहला क्या है? रस। ठीक है, और देखिए प्रश्न कैसे पूछेगा, सब कुछ मैं डाटा लेकर आया हूँ कि प्रश्न किस प्रकार एग्जाम में पूछा जाता था। प्रश्न इस प्रकार पूछा जाता है कि हास्य अथवा करुण रस में से, हास्य अथवा करुण रस में से किसी एक रस का अस्थाई भाव लिखते हुए उसका उदाहरण भी दीजिए। कह रहा है या तो हास्य रस या तो करुण रस, किसी दोनों में से एक रस का आपका अस्थाई भाव सहित आपको उदाहरण भी देना और उसका परिभाषा भी लिखना है। यह प्रश्न देखिए 2015 और 2019 में पूछा गया है। ठीक है, या इसी प्रश्न को इस प्रकार पूछ लेता है, पूछने का स्टाइल होता है दो तीन तरीके से। या तो इसी प्रश्न को इस प्रकार पूछेगा कि हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। या तो इस प्रश्न को पूछेगा कि करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अलग अलग करके पूछ लेगा, एक तो दोनों को मिक्स किया था और एक बार अलग अलग करके पूछ लेगा। ठीक है, तो हमें दोनों पढ़ना पड़ेगा। देखिए करुण रस की परिभाषा 2012, 15, 17, 19 में पूछा गया है, तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारा चीज़ देखने वाले हैं। तो देखिए यह 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 में प्रमोशन हो गया, 22 में तो पूछेगा ही पूछेगा। तो इतना सत्र में पूछा है, तो ये टॉपिक एकदम हमसे 100% में स्टाम्प पेपर पे साइन कर सकता हूँ। 100% लिखित है कि इस बार आएगा। क्योंकि देख लीजिए, आप सीरीज देख लीजिए पूरा कंटिन्यू, ये सभी टॉपिक फिक्स होती हैं कि आएगा ही आएगा। तो क्यों ना इसको पहले तैयार कर लिया जाए। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? हास्य रस है। हास्य रस का सबसे पहले आप ब्लैक पेन से हेडिंग डालिए परिभाषा। अब लिखिए कि हास्य रस होता क्या है। तो हास्य रस का अस्थाई भाव हास है। हास्य रस का अस्थाई भाव हास है। किसी व्यक्ति के विकृत आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है वही हास कहलाता है। वो क्या कहलाता है? हास कहलाता है। और यही हास नामक अस्थाई भाव जब विभाव और अनुभाव और संचारी भाव में पुष्ट होता है तब यह हास्य रस की निष्पत्ति होती है। कह रहा है कि किसी व्यक्ति के, देखिए कह रहा है कि हास किसे कहते हैं, तो कह रहा है कि किसी व्यक्ति के विकृत रूप को, उसके आकार को और उसके वेशभूषा को देखकर अगर हमारे जो हृदय में विनोद का जो भाव उत्पन्न होता है ना, विनोद का जो भाव उत्पन्न होता है वो हास कहलाता है। क्या कहलाता है? हास्य रस नहीं, हास कहलाता है। और यही हास नामक अस्थाई भाव जब किसके विभाव और अनुभाव और संचारी भाव से क्या होता है? पुष्ट होता है, तब हास्य रस की क्या होती है? निष्पत्ति होती है। ठीक है, बस इतना ही पॉइंट आपको याद करके जाना है। अब देखेंगे इसका उदाहरण हम लोग कि इसका उदाहरण क्या है। तो उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण लिखना पड़ेगा, बहुत अच्छे से उदाहरण लिखिएगा कि बिंद के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे। ठीक है, और ये तो पहली लाइन हो गया। और दूसरा, गौतम तियतरी तुलसी सो कथा सुनि भय मुनिवृंत सुखारे, ये दूसरी लाइन उसकी हो गई। ठीक है, इसके बाद है शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजूर कंज तिहारे किन्हीं भली रघुनाय कजु करुणा करी कानन को पगु धारे। ठीक है, यह सब क्या है यहाँ पे? इसका उदाहरण है। तो उदाहरण आप अच्छे तरीके से मैं दिखा देता हूँ। एक बार उदाहरण यहाँ से है कि बिंद के वासी उदासी तपोवृत धारी महाबिनु नारी दुखारे गौतम तियतरी तुलसी सो कथा सुनी भय मुनिवृंत सुखारे है शिला सब चंद्र मुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे किन्नी भली रघुनाय कजु करुणा करी कानन को पंगु धारे। विंध्याचल पर्वत पर रहने वाले तपस्वी। अब यहाँ से इसका हम लोग अर्थ देखने वाले हैं। ठीक है, अर्थ भी लिखना पड़ता है कि विंध्याचल पर्वत पर रहने वाले तपस्वी मुनियों की इस सोच पर हंसी आती है। विंध्याचल पर्वत पर रहने वाले तपस्वी मुनियों की इस सोच पर हंसी आती है कि श्री राम के चरण स्पर्श से यहाँ की सभी शिलाएं अब चंद्रमुखी नारियां बन जाएंगी।
ठीक है। उनका कहना है कि श्री रामचंद्र के चरण जैसे ही स्पर्श होंगी वहाँ की शिलाएं अब चंद्रमुखी नारियां बन जाएंगी। अब यहाँ हेडिंग डालिए स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण में पहला है अस्थाई भाव। तो इसमें जो अस्थाई भाव है वो हास है। हास मतलब क्या होता है? हंसी। इसमें अस्थाई भाव क्या है? हंसी है। इसके बाद दूसरा विभाव। विभाव में क जो है उसका हेडिंग डालिए आलंबन। आलंबन है बिंद के वासी तपस्वी आश्रय पाठका। तो क में एक आलंबन एक आश्रय, तो आश्रय पाठका है और आलंबन में बिंद के वासी तपस्वी। इसके बाद उसी दूसरा में ख उद्दीपन। अब देखिए उद्दीपन में क्या आपको लिखना है, तो उद्दीपन में हो जाएगा अहिल्या की कथा सुनना, राम के आगमन पर प्रसन्न होना और स्तुति करना। ये सब क्या है? उद्दीपन हेडिंग में आपको लिखना है। तीसरा अनुभाव। अनुभाव क्या है? हंसना। इसमें अनुभाव जो है वो हंसना है, ठीक है। और चौथा संचारी भाव। संचारी भाव हेडिंग इसमें स्मृति, चपलता, उत्सुकता आदि। तो यह सब स्पष्टीकरण के क्या है? हेडिंग है। स्पष्टीकरण में 4 हेडिंग आपको लिख के सारी चीज़ लिखना है, तब जाके आपका हास्य रस यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ। हास्य रस क्या हुआ? अच्छे तरीके से आपका कंप्लीट हो गया। अब हास्य रस के बाद यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे करुण रस। क्या पढ़ेंगे? करुण रस। देखिए करुण रस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 में प्रमोशन हो गया, 22 में फिर आएगा ही आएगा, ठीक है। तो चलिए परिभाषा, पहले ब्लैक पेन से हेडिंग डाल लीजिए। क्या परिभाषा? ब्लैक पेन से हेडिंग डाल लीजिए आप लोग परिभाषा, और परिभाषा में लिखिए करुण रस किसे कहते हैं। देखते हैं कि करुण रस का स्थायी भाव शोक है। उसमें हंसी था और इसमें अब शोक है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तब करुण रस की क्या होती है? निष्पत्ति होती है। कह रहा है कि करुण रस का स्थायी भाव शोक है और शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करके उससे मिलकर करुण रस की निष्पत्ति होती है, उसे ही करुण रस कहते हैं। बस सिंपल इतना ही आपको अच्छे तरीके से क्या करना है? लिख देना है बस। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे इसका उदाहरण। हेडिंग डालिए ब्लैक पेन से उदाहरण, और इसका उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अर्ध राति गई कपि नहीं आवा, राम उठाई अनुज उर लावा, सकई न दृखित देखी मोहि काऊ, बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव। ठीक है। इसके बाद आगे की लिखना लाइन, जो जनतेहु वन बंधु बिछोहु, पिता वचन मनतेहु नहीं ओहु। यह क्या है? उदाहरण इनका है, ठीक है। उदाहरण एक बार दिखा देता हूं ताकि आप अच्छे से नोट कर पाएं। उदाहरण यहाँ से, अर्ध राति गई कपि नहीं आवा, राम उठाई अनुज उर लावा, सई सकई ना दृखित देखी मोहि काऊ, बंधु सदा तो मृदुल स्वभाव, जो जनतेहु वन बंधु बिछोहु, पिता वचन मनतेहु नहीं ओहु। अब यह उदाहरण था। अब हेडिंग डालिए स्पष्टीकरण। अब स्पष्टीकरण में देखिए, तो स्पष्टीकरण में पहला हेडिंग है अस्थाई भाव। तो इसमें जो अस्थाई भाव शोक है, इसमें जो अस्थाई भाव है वो क्या है? शोक है। इसके बाद आश्रय, आश्रय पूरा राम को जाता है। उद्दीपन, लक्ष्मण का मूर्छित शरीर और रात का सुनसान समय, यह उद्दीपन में। आलंबन में लक्ष्मण लिखना है, आलंबन में लक्ष्मण। इसके बाद अनुभाव, अनुभाव में लक्ष्मण को उठाकर गले लगाना, अछू, स्वर भंग आदि, ये सब अनुभाव में है। व्यभिचारी भाव हेडिंग डालिए, इसमें लिखना है आवेग, चिंता, विषाद आदि, ये सब जो है क्या है? व्यभिचारी भाव हैं। रस कौन सा है? तो रस करुण रस है, ठीक है। बस तो इतना चीज़ें आपको इसमें लिख देना है करुण रस में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, करुण रस और हास्य रस, यह टॉपिक बहुत अच्छे से हमने कवर कर लिया है, और यहाँ से इस वीडियो को देखकर आप पूरा दोनों रस अच्छे तरीके से क्लियर कर पाए, क्योंकि 2022 बोर्ड एग्जाम में फिक्स इसको लिख लीजिए कि आएगा ही आएगा, तो इसको तैयार कर लीजिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।